और बड़ी खबर, बहुत ऐतिहासिक, इतिहास में तारीख दर्ज हो गई है आज की, और मोदी जीत गए। ऐसा क्या किया मोदी ने? यह हुआ है आज संसद में, सुन रहे हैं आप? यह तस्वीर ऐतिहासिक है, आने वाली पीढ़ियां इस तस्वीर को याद रखेंगी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इस प्रकार सुनिए जरा। महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ है, लोकसभा में पहली बार पास हुआ है। 454 ना 2। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त वोटिंग शुरू हुई। देख रहे हैं, वोटिंग के लिए पर्चे दिए गए, जितने सांसद बैठे थे उनकी टेबल पर जाकर पर्चियां दी गई, पर्चियों के आधार पर वोटिंग हुई है महिला आरक्षण पर। देश में लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये वो तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये आप जश्न की तस्वीर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। उसके बाद जो जश्न मनाया जाने लगा, देख रहे हैं आप। ये जो आप जश्न देख रहे हैं, ये जश्न इसलिए बड़ा है क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी आज तक देश की लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी के पास पूर्ण बहुमत है और यही वजह है कि सबको साथ आकर खड़ा होना पड़ा और यह आज ऐतिहासिक कदम उठाया गया है लोकसभा के अंदर। रिपोर्ट देखिए जरा। नई संसद में पीएम मोदी ने नया इतिहास रच दिया। आजादी के 75 सालों में जो कोई नहीं कर पाया, वो मोदी ने आज कर दिखाया। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी और संसद से सड़क तक देश की आधी आबादी जश्न में डूब गई। बरसों पहले महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन लोकसभा का मुंह आज तक नहीं देख सका था। आज लोकसभा ने इसे हरी झंडी दिखा दी। 454 महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा की मुहर लगने के बाद अब इसके राज्यसभा में पास होने का रास्ता साफ हो गया है। कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। और आइए अब आपको बताता हूं कि यह बिल आखिर पास हुआ कैसे, क्या प्रक्रिया रही, कितने मत से यह बिल पास हुआ। और दिलचस्प, इसमें पास होने से ज्यादा वो तो बड़ी संख्या है जिसमें पास हुआ। यह देखिए जरा, सिर्फ आप इस पे नजर डालिए। बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, 554 वोट, और विरोध में देखिए सिर्फ 2 वोट विरोध में पड़े। ऐसा पहली बार हुआ है। नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ, लोकसभा ने बिल को हरी झंडी दिखा दी। 2/3 बहुमत से लोकसभा ने इसे पास किया। महिला बिल के समर्थन में 454 वोट, विरोध में केवल 2 वोट पड़े। सोनिया गांधी ने वोटिंग नहीं की। खबर यह है, वोटिंग से पहले सोनिया गांधी चली गई थी। संसद में पर्ची के जरिए वोटिंग कराई गई। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पास का ऐलान किया। कल अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर के बाद नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन के बाद यह बिल लागू होगा, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण लोकसभा और देश की विधानसभाओं के लिए होगा। अब आपको दिखाऊं, बहुत जश्न का माहौल है, क्योंकि इसे आप छोटी मोटी घटना मत मानिए, यह बहुत बड़ी बात है। आज देश इतना आगे पहुंच चुका है कि देश में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए समाज ही नहीं, सांसद भी उतने परिपक्व हो चुके हैं। सोचिए, 2010 में सांसद विरोध कर रहे थे, बिल की छीना झपटी हो रही थी। यह आप देख रहे हैं आज बॉलीवुड एक्ट्रेस, फुल स्क्रीन लीजिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस पहुंची देश की संसद। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें भूमि पेडनेकर भी हैं। ये एक्ट्रेसेस पहुंची। कल आपको याद होगा कंगना रनौत पहुंची थी, ईशा पहुंची थी, ईशा गुप्ता। तो वो महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो देश की संसद पहुंच रही हैं इस खुशी के मौके पर। दूसरा, नई संसद बनी है, उसे देखना भी मकसद है। साथ ही साथ हमारी महिला खिलाड़ी जो हैं, वो भी आज संसद पहुंची है। वो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। इनमें मिताली राज भी हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, क्रिकेट कप्तान रही हैं। साथ ही साथ मैरी कॉम भी शामिल हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी महिलाएं पहुंची संसद देखने के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी हैं और राजस्थान की महिलाएं भी हैं, जिन्हें बुलाया गया था।
अब मैं आपको बताऊं कि लोकसभा से यह बिल तो पास हो गया, लेकिन बिल पास होने से पहले इस पर लंबी चर्चा हुई। चर्चा करने वाले कौन कौन थे, अगली तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी 5:30 बजे खड़े हुए बोलने के लिए, क्या कहा आपको बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह 6 बजे खड़े हुए बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए, अगली तस्वीर दिखाई। उससे पहले सोनिया गांधी ने महिला बिल पर क्या कहा और स्मृति ईरानी ने उस पर जवाब दिया। अब जरा देखिए लड़ाई क्या थी। कांग्रेस की लड़ाई थी क्रेडिट की होड़। बेशक मोदी लाए हों, लेकिन श्रेय तो कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस का कहना यह था सबसे पहले तो हम लाए थे, लेकिन पास नहीं करा पाए क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकारें थी, विरोधी दबाव डालते थे तो कांग्रेस को पीछे हटना पड़ता था। अब देखिए सोनिया गांधी आज खड़ी हुई, उन्होंने कहा कानून तुरंत लागू किया जाए, इसे परिसीमन तक रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि कहा गया 2029 में लागू होगा, 26 के आसपास परिसीमन होगा। सोनिया गांधी ने कहा फौरन लागू किया जाए, एससी और एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए, वो इसमें है। महिला बिल में ओबीसी के लिए भी व्यवस्था हो, यह नई बात कही सोनिया गांधी ने। इनके खुद के बिल में ओबीसी के लिए व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं और सबसे पहले राजीव गांधी ने इस पर ध्यान दिया था, महिलाओं पर। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की कोशिश की, लेकिन वो बिल राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में नरसिम्हा राव सरकार ने इसे पास करवाया। इसलिए स्थानीय निकायों में 15 लाख महिलाएं हैं। राजीव गांधी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के कानून बनने से सपना पूरा होगा। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे खड़े हुए, उन्होंने कहा यह बिल प्रधानमंत्री मोदी का बिल है, उनकी इच्छा शक्ति से यह बिल आया है। आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, यह आप जाने। असल जीत उसी की होती है जिसने गोल दागा। पास भले ही कोई दे रहा हो मैदान में, जिसने गोल दागा गोल उसी का। हम ये बिल लेकर आए हैं तो पेट में दर्द हो रहा है लोगों के। आपने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? बुनियादी सवाल था। सोनिया गांधी ने कहा इसमें ओबीसी को आरक्षण दो। तो बीजेपी पूछ रही है कि निकाय और पंचायत में आपके दौर में जब आरक्षण दिया गया तब आपने ओबीसी क्यों नहीं जोड़ा था? कोटे में कोटे के नाम पर आप साजिश कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को निरस्त कर दे, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र ही नहीं है कहीं। और यह जो ओबीसी की लड़ाई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताऊं। समाजवादी पार्टी है, डिंपल यादव को देख रहे हैं, अखिलेश यादव की पत्नी, ये भी खड़ी हुई आज बोलने के लिए, सांसद हैं। 2010 में जब यह बिल आया उस वक्त भी यह मांग थी समाजवादी पार्टी की कि इसमें ओबीसी जोड़े जाएं। आज डिंपल यादव ने भी इस बात को दोहराया। तो विरोधी ओबीसी बिल पर दरअसल महिला आरक्षण अटकाना चाहते हैं, यह कहना है बीजेपी का। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं विरोधी, ये आप देख रहे हैं। ओबीसी पर राहुल गांधी ने कहा 90% लोग इस बिल के खिलाफ हैं, 90%। लेकिन यह बिल अधूरा है। जब राहुल कह रहे थे 90% खिलाफ है, तब सिर्फ 2 वोट विरोध में पड़े। यह भी दिलचस्प है। अब राहुल गांधी को जिस लोकसभा में बैठे थे उसका कितना एहसास था आप खुद समझ सकते हैं। कह रहे हैं 90% लोग इस बिल के खिलाफ हैं, विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं, पक्ष में 454। राहुल कह रहे हैं ओबीसी के साथ धोखा हो रहा है, बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। सरकार के 90 में केवल 3 सचिव ओबीसी हैं। उसका जवाब अमित शाह ने दिया। सुप्रिया सुले ने कहा ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले और एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था भी हो। शीतकालीन सत्र में भी बिल आ सकता था। सुप्रिया सुले कह रही अभी क्यों स्पेशल सेशन लाए, जब 29 में लागू होना था तो शीतकालीन सत्र में ही ले आते। डिंपल यादव ने कहा बिल में ओबीसी को दरकिनार कर दिया गया है, यानी पिछड़ा वर्ग दरकिनार है। अल्पसंख्यकों को भी तवज्जो नहीं दी गई है इस बिल में। जेडीयू के ललन सिंह ने कहा पिछड़ों, अति पिछड़ों को छोड़ दिया गया है इसमें। कुर्सी बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है, महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। इस पर बीजेपी का कहना है पिछली जो कानून में ओबीसी नहीं था, यानी पिछला जो बिल लाई कांग्रेस उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं था कहीं। अब जब बीजेपी लाई है तो ये सब ओबीसी ओबीसी कर रहे हैं। जाति के आधार पर आरक्षण वर्जित है, यानी ओबीसी के आधार पर लोकसभा में आरक्षण वर्जित है। संविधान में ओबीसी का कोई जिक्र नहीं है। हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं, ये गृह मंत्री ने कहा है। जो बात स्मृति ईरानी कह रही है कि संविधान में धर्म के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है,
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, संविधान की किताब निकाल कर लाया हूं आपके लिए। संविधान क्या कहता है, पहले ओबीसी आरक्षण की बात करूंगा, जिसे आप अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। कई पार्टियों ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। अब लोकसभा की सीटों में केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। संविधान में भी लोकसभा सीटों में ओबीसी आरक्षण व्यवस्था नहीं है। बड़ी मोटी बात यह है कि संविधान भी लोकसभा विधानसभा में ओबीसी आरक्षण की बात नहीं करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विशेष छूट दी गई है। मैं फिर से दोहराऊं, शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण है, नौकरी में भी आरक्षण है कई जगह, लेकिन संविधान में सिर्फ एससी एसटी के आरक्षण की बात है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एससी एसटी की सीटें आरक्षित हैं। पहले केवल 10 साल के लिए ये एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था थी जब संविधान लागू हुआ, फिर संविधान संशोधन के जरिए उसे बढ़ाया गया बाद में, और संविधान के अनुच्छेद 330 में एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान में लोकसभा सीटों में ओबीसी आरक्षण का जिक्र नहीं है। लोकसभा में कुल संख्या सदस्यों की 543 है। 543 संख्या में एससी 84 है और एसटी 47 सीटें आरक्षित हैं पहले से। विधानसभाओं में 4120 सीटों में 1168 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। यह संविधान कहता है, और संविधान की वजह से ही ओबीसी आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नहीं किया जा सकता। सिर्फ ओबीसी आरक्षण नहीं, मुस्लिम आरक्षण की भी बात हुई कि महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की बात हो रही है तो फिर मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही, टीएमसी की सांसद ने भी इसका जिक्र किया। अब जरा देखिए, असदुद्दीन ओवैसी संसद में जब खड़े हुए तो मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात की। ओवैसी ने कहा, ओवैसी ने पहले तो इस बिल का विरोध किया और ओवैसी ने इसे सियासी साजिश बताया, जो खासतौर से उन्होंने कहा यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। सवर्ण वर्ग की महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा, यानी ऊंची जाति की महिलाओं को लाभ मिलेगा इस आरक्षण से। सरकार सवर्ण वर्ग को आगे बढ़ा रही है और इसमें मुस्लिम महिलाओं को कोटा नहीं दिया गया है। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। मुस्लिम महिलाओं की आबादी 7% है, उनका कहना है, लेकिन लोकसभा में 0.7% है और लोकसभा में 690 महिलाएं पहुंची हैं अब तक, जिनमें मुस्लिम महिलाएं केवल 25 हैं। अब ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए, टीएमसी का कहना है, लेकिन देश का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को रोकता है। देखिए जरा क्या कहता है संविधान। यह देश के संविधान की कॉपी आ गई, आप देख रहे हैं। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कुछ सदस्यों ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण जरूरी बताया, कुछ सदस्यों ने धर्म के आधार पर छूट को गलत करार दिया। संविधान सभा की सदस्य, ये मैं संविधान सभा की बात कर रहा हूं, संविधान सभा की सदस्य बेगम रसूल ने भी विरोध किया था उस वक्त, जिस वक्त संविधान सभा में बहस हो रही थी क्या मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। रसूल बेगम ने विरोध किया था। उन्होंने कहा ना तो हमें विशेषाधिकार चाहिए और ना ही हमें कोई भेदभाव चाहिए। सरदार पटेल ने भी मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अगर आप आरक्षण देंगे तो एक विनाशकारी हथियार होगा, इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। 2005 का जिक्र मैं कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई धर्म के आधार पर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला अभी आना बाकी है।